वेलकम बैक। हमने क्लास 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 5 स्टार्ट किया है, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2। पिछले वीडियो में हमने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का पूरा टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम गवर्नमेंट कंपनीज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं गवर्नमेंट कंपनी क्या है। तो पिछले दोनों वीडियोज़ में हमने डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट जो है वो ओनर होती है दोनों कंपनीज़ की, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की। फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, पूरे काम को सुपरवाइज करती हैं, कंट्रोल करती हैं। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हम कंसिडर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या है, इस टॉपिक में हम देखेंगे व्हाट इज़ गवर्नमेंट कंपनी। तो स्टार्ट करते हैं। The company, which is registered under Companies Act 2013, having minimum 51% of paid up share capital held by the central government or any state government or partly by central government and partly by one or more state governments is known as government company। तो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होगी? कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर हुई है और उसका 51% से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा, या आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा और आधा एक स्टेट गवर्नमेंट या फिर 2-3 स्टेट गवर्नमेंट्स मिला के 51% से ज़्यादा शेयर कैपिटल जो है वो किसी कंपनी का अपने पास रखती हैं, तो वो कंपनी हो जाएगी गवर्नमेंट कंपनी। ऑलराइट, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ए जो है वो रजिस्टर हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, और कंपनी ए का 51% से ज़्यादा शेयर कैपिटल, मतलब जो पैसे हैं उस कंपनी के, उसमें 51% से ज़्यादा पैसे जो हैं शेयर कैपिटल का कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, या तो फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का है, या आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है और आधा स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है, या 2-3 स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिला के 51% से ज़्यादा शेयर कैपिटल जो है वो कंपनी ए का अपने पास रखती हैं, तो वो कंपनी हो जाएगी गवर्नमेंट कंपनी। ऑलराइट, सो समझ में आया होगा आपको गवर्नमेंट कंपनी क्या है। किसी भी कंपनी का 51% से ज़्यादा जो शेयर कैपिटल है वह सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों गवर्नमेंट्स मिला के अपने पास रखती हैं 51% से ज़्यादा शेयर कैपिटल, तो वो कंपनी हो जाएगी गवर्नमेंट कंपनी। एग्जाम्पल दिया है गवर्नमेंट कंपनी का, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, देन वी हैव भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड BHEL, देन हिंदुस्तान मशीन्स टूल्स HMT। तो ये कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट कंपनी के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। द शेयर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज आर परचेज इन द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया और इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। सो अगर शेयर्स परचेज करती है गवर्नमेंट कंपनी तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से परचेज किए जाएंगे, और अगर स्टेट गवर्नमेंट परचेज करती है तो वो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के नाम से परचेज किए जाएंगे शेयर्स। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज एनुअल रिपोर्ट। In government company, annual report and audit reports are laid or presented before parliament, and in case of state company, such reports are presented before state legislature। तो साल में एक बार कंपनी को एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ती है और प्रेजेंट करनी पड़ती हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी जो है वो पार्लियामेंट के सामने अपना जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट करेगी, और अगर स्टेट कंपनी है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने अपने रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट्स ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एडवाइस पे, सलाह पे ऑडिटर्स को अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट कंपनी के लिए, जो पूरे की पूरे जो रिपोर्ट्स होते हैं ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं। नेक्स्ट इज शेयर होल्डिंग। गवर्नमेंट कंपनी में इधर होली और पार्शली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। तो कोई भी गवर्नमेंट कंपनी जो है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है या आधी गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है। पार्शली मीन्स आधी हो सकती है। इन होली ओन कंपनी 100% कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। और अगर कोई कंपनी 100% शेयर, दैट इज अगर कोई भी कंपनी पूरी की पूरी गवर्नमेंट कंपनी होगी तो 100% जो कैपिटल होगा वो गवर्नमेंट का ही होगा, पूरा पैसा गवर्नमेंट लगाएगी। इन पार्शली ओन्ड कंपनीज मिनिमम 51% कैपिटल इज हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट्स। और अगर पार्शली है मतलब हाफ वो कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी है तो कम से कम 51% कैपिटल जो है, पैसा जो है उस कंपनी का वो गवर्नमेंट के पास होगा, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट के पास हो सकता है,
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो सकता है, या तो फिर दोनों गवर्नमेंट साथ में मिलके 51% ऑफ द शेयर कैपिटल जो है वो ले सकते हैं किसी और कंपनी का। तो वो कंपनी क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, बट पार्शली हाफ वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएंगी। प्राइवेट कंसर्न्स कैन होल्ड मैक्सिमम 49% ऑफ शेयर कैपिटल, और वो जो प्राइवेट कंसर्न है दैट इज प्राइवेट कंपनी जो होगी उसका 49% ऑफ शेयर कैपिटल होगा, बाकी का गवर्नमेंट के पास होगा 51%। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। The management of government company is in the hands of board of directors who are nominated by government and private investors together। तो कंपनी जो है वो क्या करेंगी, मैनेजमेंट जो है वो किसके हाथ में देंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी का पूरा काम संभालते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, और जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो मिलकर क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज हैव प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड स्किलफुल एम्प्लॉयज़ which results into higher productivity and performance। तो गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं उनके पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, टीम होती है, एम्प्लॉयज़ बहुत स्किलफुल होते हैं, काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो परफॉर्मेंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट इज फीचर्स। तो फीचर्स क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। तो सबसे पहले कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। A government company is formed through registration under the Companies Act 2013 and is subjected to the provision of this act like any other company। तो गवर्नमेंट कंपनी को भी रजिस्टर होना पड़ता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होंगे जो बाकी कंपनीज फॉलो करती हैं, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट कंपनी को भी फॉलो करने पड़ेंगे। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी और शैल अप्लाई विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। बट हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ चेंजेस कर सकती है कंपनी के प्रोविजंस में। हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर एक्ट जो है, रूल जो है, हो सकता है वो गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई ना करे, या तो फिर अगर अप्लाई करता होगा तो उसमें कुछ चेंज कर सकती है, मॉडिफिकेशन कर सकती हैं। नेक्स्ट इज separate legal entity। A government company is a legal entity separate from government. It can acquire property, can make contract and can file suit in its own name। सो गवर्नमेंट कंपनी का अपना खुद का एक अस्तित्व होता है, अपनी खुद की पहचान होती है, दैट इज़ लीगल एंटिटी विच इज़ सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट जो है हर 5 ईयर्स में चेंज होती है, बट कंपनी तो काफ़ी सालों तक चलती रहेगी। इसके लिए कंपनी का अपना खुद का एक पहचान होता है, अस्तित्व होता है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, केस भी फाइल कर सकती है अगर चाहे तो। कंपनी का क्योंकि अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस है, अपनी एक आइडेंटिटी है विच इज़ सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। Next is majority of government directors in government company, major capital is held by government। तो क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है वो गवर्नमेंट के ही होंगे। सो इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैक्सिमम डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। तो इसके लिए जितने हो सके उतने डायरेक्टर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है गवर्नमेंट कंपनी के लिए। ऑलराइट, बिकॉज पैसे ज़्यादा होंगे गवर्नमेंट के तो डायरेक्टर्स भी गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। नेक्स्ट इज ओन स्टाफ। A government company has its own staff except government officials who are sent on deputation. Its employees are not governed by civil service rules। तो गवर्नमेंट कंपनी का जो स्टाफ होता है वो गवर्नमेंट का स्टाफ ही होता है एक्सेप्ट दोज हु आर सेंट ऑन डेप्यूटेशन। एंड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सिविल सर्विस रूल जो है उनके ऊपर अप्लाई नहीं करता है। नेक्स्ट इज फ्री फ्रॉम प्रोसीजरल कंट्रोल। तो यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोसीजरल कंट्रोल होते हैं वो फ्री होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के लिए, वो अप्लाई नहीं करते गवर्नमेंट कंपनी को। अ गवर्नमेंट कंपनी इज फ्री फ्रॉम बजटरी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स विच आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। तो बजटरी अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल से फ्री होती है गवर्नमेंट कंपनीज। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं होती है, बट जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होती हैं उनको अप्लाई होती है। जैसे हमने देखा था डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को बजटरी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल जो है वो अप्लाई करता है, बट गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं करता है। नेक्स्ट इज मेरिट्स। तो मेरिट्स क्या है वो देख लेते हैं। दैट इज एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट इज ईजी फॉर्मेशन। अ गवर्नमेंट कंपनी कैन बी ईजिली फॉर्म अंडर द कंपनीज एक्ट जस्ट बाय एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कंपनी को फॉर्म करना, बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर करके अपने आप को कंपनी जो है गवर्नमेंट कंपनी बनाई जा सकती है। गवर्नमेंट का अपना एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने के बाद 51% से ज़्यादा जो शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट अगर परचेस करती है किसी भी कंपनी का तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। नेक्स्ट इज इंटरनल ऑटोनॉमी। अ गवर्नमेंट कंपनी कैन मैनेज इट्स अफेयर इंडिपेंडेंटली।
तो गवर्नमेंट कंपनी जो है वो अपने खुद की उसकी एग्जिस्टेंस होती है, पहचान होती है, तो कंपनी अपना काम जो है वो खुद इंडिपेंडेंटली कर सकती है. इट इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम मिनिस्ट्रियल कंट्रोल एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन इट्स डे टू डे फंक्शनिंग. तो मिनिस्टर्स जो कंट्रोल करते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होता है गवर्नमेंट कंपनी में नहीं होता है, बिकॉज कंपनी का अपना खुद का पहचान होता है. इंडिपेंडेंटली कंपनी काम कर सकती है. डे टू डे फंक्शनिंग दैट इज कंपनी के जो रोज़ के काम में मिनिस्ट्रियल कंट्रोल और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता. नेक्स्ट इज ईजी टू अल्टर. Objectives and power of government company can be changed by simply altering the memorandum of association of a company without seeking the approval of the parliament. तो ऑब्जेक्टिव्स है, अल्टर मतलब चेंज करना. तो ऑब्जेक्टिव्स और पावर्स जो होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के वो हम चेंज कर सकते हैं अगर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का जो MOA है दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर चेंजेस करके पावर्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं कंपनी के वो चेंज कर सकते हैं. पार्लियामेंट में जाके हमें अप्रूवल परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये ऑब्जेक्टिव्स और पावर्स को चेंज करने के लिए. नेक्स्ट इज डिसिप्लिन. द गवर्नमेंट कंपनी सब्जेक्टेड टू प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट विच कीप्स द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एक्टिव, अलर्ट एंड डिसिप्लिन. तो गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं उनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं कंपनीज एक्ट के वो फॉलो करने हैं. इसके लिए जो कंपनी होती है वो डिसिप्लिन होती हैं, मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सारे प्रोविजंस को फॉलो करती हैं. सो कंपनी एक्टिव, अलर्ट और डिसिप्लिन होती है. मैनेजमेंट जो होता है कंपनी का वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होता है. नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट. अ गवर्नमेंट कंपनी कैन एम्प्लॉय प्रोफेशनली क्वालिफाइड मैनेजर्स बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन पर्सनल पॉलिसीज़. तो गवर्नमेंट कंपनी जो है वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड मैनेजर्स को अपॉइंट करेगी अपनी कंपनी को चलाने के लिए, पूरा का पूरा काम जो है वो संभालने के लिए. नेक्स्ट इज public accountability. The annual report of a government company is presented to the parliament or state legislature. These reports can be discussed and debated there. तो public accountability होती है क्योंकि जो एनुअल रिपोर्ट होता है कंपनी का जो साल का पूरा रिपोर्ट बनता है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट किया जाता है. तो वहाँ पे पूरे रिपोर्ट को डिस्कस किया जाता है, उसके ऊपर डिबेट भी की जा सकती है सो दैट जो कॉमन पब्लिक है, जनरल पब्लिक को भी सारी चीज़ें पता होती हैं गवर्नमेंट कंपनी का कैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी लॉस में हो रही है, क्या प्लान्स है, क्या पॉलिसीज है, वो सभी को पता होता है. नेक्स्ट इज डीमेरिट्स. तो डीमेरिट्स क्या है, दैट इज डिसएडवांटेजेस क्या हैं गवर्नमेंट कंपनीज के. फर्स्ट इज ऑटोनॉमी ओनली इन नेम, दैट इज इंडिपेंडेंस जो बताया गया है कि कंपनी जो है वो इंडिपेंडेंट है, फ्रीली अपनी मर्जी से काम कर सकती है, यहाँ किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है. ये सिर्फ नाम का बताया गया है, सिर्फ नाम पे है, दैट इज ऑनली पेपर्स पे है, सिर्फ बोलने की बातें हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है. इंडिपेंडेंट कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी एग्जिस्ट ओनली इन नेम, दैट इज जो बताया गया है इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है कंपनी का, कंपनी अपनी मर्जी से काम कर सकती है, वो सिर्फ नाम के लिए है. इन रियलिटी पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल इंटरफेयर एक्सक्लूसिवली इन डे टू डे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी. बट सच्चाई क्या है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरफियरेंस होता है गवर्नमेंट कंपनी में. उनकी जो कंपनीज होती हैं रोज़ के कामों में गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं वो इंटरफियर करते हैं. तो ऑटोनॉमी दैट इज़ इंडिपेंडेंस जो बोला गया है कि कंपनी अपनी मर्जी से अपने हिसाब से काम कर सकती है, वो सिर्फ नाम के लिए है, ऑन पेपर्स है, बट रियलिटी में इंटरफियरेंस होता है. तो ये डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट इज फियर ऑफ एक्सपोजर. द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. तो एनुअल रिपोर्ट जो है वो बताया क्या क्या था, मेरिट में बताया था कि वो प्रेजेंट किया जाता है तो सभी को पता होता है कंपनी के बारे में, सारी डिटेल की इंफॉर्मेशन नॉलेज होती है. बट ये यहाँ पर डिसएडवांटेजेस बताया गया है क्योंकि पार्लियामेंट के सामने पूरे के पूरे कंपनी का एनुअल रिपोर्ट जो है वो रखा जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, उसके ऊपर डिस्कशंस और डिबेट होती है. द वर्किंग ऑफ द कंपनी इज एक्सपोज टू प्रेस एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म. तो फिर इसके वजह से क्या होता है, कंपनी का जो पूरा का पूरा काम है वो सभी के सामने रहता है, प्रेस, मीडिया और जो कॉमन पब्लिक है उनके सामने होता है. तो वो लोग क्या करते हैं, इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, कोई गलत बोलेगा उसके बारे में, उसके अगेंस्ट में कुछ बोलेगा. देयरफॉर मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी ऑफन गेट डिमोरलाइज्ड एंड मे नॉट टेक इनिशिएटिव टू कम आउट विथ एंड इम्प्लीमेंट समथिंग इनोवेटिव. तो इसके लिए गवर्नमेंट कंपनीज की जो मैनेजमेंट होती है, जो पूरा कंपनी का काम संभालती है, वो डिमोरलाइज होती है क्योंकि उनके जो रिपोर्ट्स हैं वो सभी कॉमन पब्लिक के सामने रखे जाते हैं. तो उनका जो मोरल है
वो डाउन हो जाता है। तो खुद से आगे होकर अगर वो कुछ काम करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि उनको ऐसे लगेगा कि सबके सामने उनके रिपोर्ट्स को, उनकी कंपनी का नाम अगर प्रेजेंट हो रहा है, मतलब उनका भी नाम अगर कहीं आएगा तो हो सकता है कि लोग उनको भी क्रिटिसाइज़ करें, उनके अगेंस्ट में कुछ बोले, तो वो खुद से इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। यहाँ पे फियर ऑफ एक्सपोजर है, क्योंकि सबके सामने यहाँ पे पूरा का पूरा रिपोर्ट प्रेजेंट किया जाता है, तो लोग अपनी मर्जी से खुद नहीं आगे आते हैं, कोई पर्टिकुलर इनोवेटिव आइडिया जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्सपर्टीज। द की पर्सनल ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनीज आर ऑफन डेप्यूटेड फॉर गवर्नमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. Such person generally lack expertise and commitment leading to lower operational efficiency of the government company. तो एक्सपर्टीज़ जो होती है वो यहाँ पे बहुत कमी होती है एक्सपर्टीज़ की गवर्नमेंट कंपनी में, क्योंकि जो की पर्सनल होते हैं, जो मेन जो मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ के, मोस्टली उनको डेप्यूट किया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, मतलब उनको कहीं और किसी काम के लिए भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कमी होती है जो एक्सपर्टीज़ की, जो एक्सपर्ट नॉलेज की, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है. Next is lack of professional view. Sometimes there is a lack of professional view while taking decisions by the board, as these companies are more bounded with fulfillment of social objectives of the business. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई फैसला लेना है, तो वो क्या होते हैं, बंधे होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिलमेंट करने के लिए. दैट इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए उन्हें कोई भी फैसला लेना होता है. तो इसके लिए यहाँ पे प्रोफेशनल व्यू की कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, बिकॉज ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा, सर्विस प्रोवाइड करना होगा. सोशल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना होता है, तो इसकी वजह से प्रोफेशनल व्यू की यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी आती है, ड्रॉबैक आता है. ऑलराइट, सो ये था डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. आई होप आपको पूरे के पूरे गवर्नमेंट कंपनी का जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा. हमने इस वीडियो में गवर्नमेंट कंपनी का मीनिंग देखा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. तो हमारा गवर्नमेंट कंपनी का पूरा टॉपिक कवर हो गया है. आई होप आपको पूरा टॉपिक था वो समझ में आया होगा. नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीनेशनल कंपनी का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो थैंक यू फॉर योर टाइम.